स्वागत है आप सभी का दोबारा से पैसे वाले बाबा चैनल पर। मैं सीए एकांश आपको लेके चलता हूँ इस जर्नी पर। लेकिन आगे जर्नी पे जाते वक्त स्टॉक मार्केट का एक बार देखो, क्योंकि हमने कोई चीज़ स्टार्ट करी तो हम रुक कर पीछे बैक नहीं जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करें जो हर एक बिगिनर के दिमाग में आते हैं। क्योंकि देखो, सबकी कंडीशंस अलग अलग हैं। हो सकता है भाई आपके पास आपके किसी भी सोर्स ऑफ इनकम आपके पास बहुत अच्छा हो, लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके पास सोर्स ऑफ इनकम ना हो। तो उसके दिमाग के क्वेश्चंस कैसे होंगे? किसी की मैथ्स अच्छी नहीं है, फाइनेंस अच्छा नहीं है, भाई उसके दिमाग के क्वेश्चंस थोड़े से अलग होंगे। ठीक है। किसी एक इंसान के पास सब कुछ चलो एक तरफ रखते हैं, उसके पास टाइम नहीं है, वो टाइम से रिलेटेड परेशान है भैया कि कितना टाइम देना पड़ेगा स्टॉक मार्केट सीखने के लिए। तो ये सारे क्वेश्चंस हम इस वाली वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, क्या ये कोर्स हर कोई सीख सकता है? क्या हर एक के लिए है ये कोर्स? तो देखो, इसको बस समझने के लिए ना आपको ये समझना पड़ेगा, वर्क या कोई भी काम दो तरीके का होता है। एक काम ऐसा होता है जो ट्रेडिशनली चलता आ रहा है, जो नॉर्मल फैमिलीज के मिडिल क्लास में या बिलो मिडिल क्लास में हमेशा से होता है। क्या भाई साहब, सुबह सुबह जॉब पर जाना। उसमें क्या चाहिए हमें? पूरी जिंदगी माँ बाप पैसा इन्वेस्ट करते हैं बच्चे की पढ़ाई पर, जिससे उसे नॉलेज मिलती है या फिर कोई स्किल। ठीक है। उस स्किल को, उस नॉलेज को, उस हार्डवर्क को यूज करके बच्चा कुछ पैसे अर्न करता है। ठीक है। लेकिन बहुत पहले टाइम से ही और आज भी जो होता आया है, जिसने अमीरों को अमीर बनाया है, वो है कि वो अपने पैसे से भी काम करवाते हैं। मतलब खुद तो काम करते ही करते हैं, अपने पैसे को भी काम पर लगाते हैं। अपने पैसे को काम पे लगाने का मतलब क्या है? अपने पैसे वाली इन्वेस्टमेंट। अभी डिटेल में हम आगे जानेंगे, सिर्फ मैं अभी आपके बेसिक से क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं। क्या ये हर कोई सीख सकता है? सीख सकता है, लेकिन ये दोनों कामों को आपको पता होना चाहिए। देखो, पैसा कहाँ पे पैसा लग सकता है, सबसे पहले इतना देख लो। स्टॉक मार्केट में आपने पैसा लगा दिया जहां पे आपने शेयर्स बाय किए दूसरी कंपनीज के। ठीक है। आपने कोई जमीन खरीद ली, यहां पे भी आप काम नहीं कर रहे हो, किसी ऐसी जगह पर आपने जमीन खरीद ली जहां आपको पता है भाई फ्यूचर में मान लो एयरपोर्ट आने वाला है किसी जगह पर। आपको पता लगा भाई कि भाई दिल्ली के आसपास या नोएडा एयरपोर्ट आने वाला है, उसके आसपास की आपने जगह बाय कर ली पहले ही, तो वो पैसा काम लग कर रहा है ना। आप सो रहे हो लेकिन पैसा आपका काम कर रहा है। थर्ड है बिटकॉइन। जिसको बिटकॉइन की हिस्ट्री मालूम है भाई साहब, जिसने सही टाइम पर बिटकॉइन में एंट्री कर दी थी, आज वो करोड़पति है, इसमें कोई शक नहीं है। गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट है जहां पे क्या काम करता है, इंसान काम नहीं कर रहा है। देखो, ये दोनों कैटेगरीज हैं। इंसान फिजिकल वर्क नहीं कर रहा है गोल्ड बाय करने के बाद, लेकिन हाँ, उसको मनी चाहिए थी, फर्स्ट प्लेस पे उसको पैसा चाहिए ये सारी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अगर तो आपके पास पैसा है तो आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हो। तो क्या हर कोई स्टॉक मार्केट में आ सकता है? यस। या तो आपके पास पैसा पहले से हो, या फिर पहले आप वर्क करो, कोई आप काम करो। स्टॉक मार्केट में भाई बाद में आना, क्योंकि आपको पैसा तो चाहिए ही चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट में। आप कहते हो सर एक भी रुपया नहीं है और हाउ कैन आई एंटर इन द स्टॉक मार्केट? देयर इज नो चॉइस, क्योंकि पैसे से आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और पता है क्या, अभी आप ये सोचेंगे ना कि हो सकता है हर क्वेश्चन आपसे रिलेटेड ना हो, लेकिन क्या है कि ये बेसिक्स हैं जो ना बीच बीच में आपके दिमाग में आएंगे। जब आप ये एक क्लियरिटी आ जाएगी ना आपके दिमाग में, तो आप इजीली समझ सकते हैं फिर इन चीजों को। ओके। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट दैट आई कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग विद? कितना कम से कम पैसा मेरे को चाहिए ही चाहिए? तो ना मैं देखो, इसमें पैसा कितना चाहिए वो डिपेंड करता है आप कितने स्किलफुल हैं। ठीक है। कुछ लक भी है, वो हम डिस्कस करेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है। लक, लेकिन लक किस चीज का, कि आप कितने फाइनेंशियली और इमोशनली स्टेबल हैं, इस चीज में मैं लक बोल रहा हूं। ठीक है। कि आपकी जो नर्चरिंग है, जो आपका जो पालन पोषण है, वो किस तरीके से हुआ है। ये सारी जो अभी अभी जो सारी बातें आप ये फ्यूचर में समझेंगे मेरे साथ इस कोर्स में। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। 2010 में 2 रुपए का था बिटकॉइन, 2021 में 50 लाख का था। इवन 54 लाख उसने हाईएस्ट अपना पीक टच किया। उसके बाद एट प्रेजेंट वो नियर अबाउट, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, वो एट प्रेजेंट 28-30 लाख के आसपास है। तो 2 रुपए, आप अगर मेरे से 2010 में एक 2 रुपए का एक बिटकॉइन खरीद लेते अगर, तो आज आपके पास 50 लाख रुपए होते। तो यू कैन इमेजिन कि कितना रुपया चाहिए भाई। ये कोई ऐसा कुछ नहीं है कितने रुपए चाहिए, ये डिपेंड करता है आपकी स्किल पर। इफ यू आर स्किलफुल ना, तो आप एक अपॉर्चुनिटी भी अगर अपने लाइफ में ढूंढ लेते हैं ना, आपको कुछ नहीं चाहिए फिर उसके बराबर में। एक अपॉर्चुनिटी भी अगर आप ढूंढ लेते हैं,
ठीक है, क्या ऐसे कोई और एग्जाम्पल्स हैं? तो मैं आपको बता दूं, ऐसे लाखों एग्जाम्पल्स हैं, लाखों, सॉरी ज़्यादा बोल दिया, हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे, वो हम आगे आगे देखेंगे। ठीक है, देखो एक बजाज फाइनेंस एक कंपनी है जिसका एक शेयर की कीमत 2002 में 5 रुपीज़ 75 पैसे थी। आज प्राइस इन 2021 19 साल के अंदर अंदर इसके एक प्राइस की कीमत 1000 गुना बढ़ी है, 5700 रुपीज़। आज वीडियो बनाते समय इसका प्राइस ये है लगभग। ठीक है, तो समरी क्या है, शॉर्ट में समरी ये है कि देखिए 2021 में 575 रुपये अगर आप बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट करते 2002 में, तो वो आज बन जाते कितने, 100 शेयर आप बाय कर चुके होते। ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू 5,75 रुपीज़। तो सोचिए, देखो अभी आप ये मत देखना कि 5 लाख, अगर आपके पास सपोज अगर किसी का फाइनेंशियल कंडीशन सही है तो वो सोचेगा 5 लाख रुपीज़ कोई ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, इट्स कंपैरेटिवली है कि भाई आपके पास पैसे कितने हैं वो डिसाइड करेगा ये कितने रुपए हैं, कम है ज़्यादा है। लेकिन आप ये देखिए कि ये जो 575 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे आपने, आपको कितना रिटर्न्स मिला। स्टॉक मार्केट में ना हम कभी ये बात नहीं करते कि पैसा कितना है, हम ये बात करते हैं कि कितना कितना रिटर्न्स आपको कमाया है आपने। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर 500 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट करे होते 2010 में बिटकॉइन में, तो आज आपके पास 100 करोड़ रुपए होते। ओके, तो मैंने इसमें लक वर्ड क्यों यूज़ किया था ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं मानता हूं कि स्किल इसकी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें भी, लेकिन फिर भी मैंने लक वर्ड क्यों यूज़ किया था ये मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा। ठीक है, जब हम आगे कोर्स अपना कंटिन्यू करेंगे, अभी हम सिर्फ बेसिक्स देख रहे हैं। हाउ मच टाइम विल इट टेक। तो देखो मैंने ना एक फोटो से बड़ी सोच के फोटो लगाई है ना, मेरे को ऐसा लग रहा था कि कौन से फ्लोर पर आप पहुंचना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के। भाई अगर आप अपॉर्चुनिटी फाइंडर बनना चाहते हैं, आप लाइक चाहते हैं कि आप सच में इसको समझ पाएं, इसको डीपली इसको समझ पाएं, तो इट विल टेक टाइम। आप सोचें, आप ज़रा ये सोचें कि एमबीबीएस डॉक्टर बनने में कितना टाइम लगता है, और क्या वो कितनी ही सही अपॉर्चुनिटी, एक डॉक्टर कितनी ही मेहनत करे, क्या इजीली वो 100 करोड़ रुपए कमा सकता है 500 रुपीज़ के बदले? नहीं ना। लाइक वो पहले एमबीबीएस करेगा, 12th के बाद नीट को तो मैं जोड़ ही नहीं रहा, एमबीबीएस करेगा, एमबीबीएस करने के बाद एमडी करेगा, उसके बाद स्पेशल डिप्लोमा करेगा, उसके बाद मेहनत करेगा जिंदगी भर, देन ही विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। तब वो एक अच्छा पैसा कमा लेगा अपने फ्यूचर के लिए, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो इसमें कितना टाइम लगेगा भाई, ये डिपेंड करता है आप कितने स्किलफुल होना चाहते हैं, आप कितना जानना चाहते हैं इस सारी दुनिया को। ये एक अलग दुनिया है जिसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, न्यूज़ से आपको अटैच रहना पड़ेगा, आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। तो लेकिन हाँ, ये सीखा जा सकता है। ठीक है, इसके लिए ज़्यादा आपको मैथ्स को समझने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि आपके अंदर एक ये है कि हाँ मैं सीखना चाहता हूँ इस पार्ट को, कि कैसे इकोनॉमी काम कर रही है, कैसे सब सारी चीज़ें काम कर रही हैं, और कैसे हम अपने पैसे को काम पर लगा सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है ना कि हमारी बॉडी हमेशा हमारा साथ दे आगे ग्रो करने के लिए। तो अगर हम कुछ पैसा अर्न कर चुके हैं तो हम साइड बाय साइड उसको काम पर लगा सकें। ठीक है, लास्ट वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं जल्दी सम अप करूंगा इसको। महीने का कितना कमा सकते हैं, उसके लिए आपको ज़रूरत है समझने की ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस क्या होता है। देखिए ट्रेडिंग में क्या होता है ना, हम कम टाइम के अंदर बाय और सेल करते हैं किसी चीज़ को। ठीक है, उसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग बोलते हैं जब हम किसी चीज़ को लाइक आज मैंने इन्वेस्ट किया और मैं उसको सालों बाद उसको मैं, जैसे मैंने यहाँ पे फोटो लगाया हुआ, एक पेड़ को ग्रो करने में सालों लगते हैं ना, और ट्रेडिंग में मैंने लगाया हुआ है कि आपको बहुत सारे वॉच, मतलब आपको बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है, इसके अंदर एनालिसिस बहुत करना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप के पास, या तो देखो ट्रेडिंग में क्या चाहिए, ट्रेडिंग में समझ ज़्यादा चाहिए। ठीक है, आपके पास समझ है तो ट्रेडिंग से आप ठीक ठाक पैसा कमा लेंगे। इन्वेस्टिंग में क्या चाहिए ना, समझ से ज़्यादा इन्वेस्टिंग में पेशेंस का रोल है। समझ तो चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि बेसिक्स के बिना समझ के आप कर लेंगे, लेकिन या तो आपके पास पैसा ज़्यादा हो, अगर आपको इन्वेस्टिंग से कमाना है महीने में तो पैसा ज़्यादा हो, अगर आपको ट्रेडिंग से कमाना है तो पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर समझ होती है। ठीक है, अभी मैं इसको क्लैरिफाई करूँगा आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, रिस्क कितना है, लास्ट क्वेश्चन है कि भाई सर क्या इसमें रिस्क है, क्या ये गैम्बलिंग तो नहीं है? हमारे मम्मी पापा को तो आज तक भी इसका नाम ले देते हैं तो बेचारे डर जाते हैं कि ऐसा ना हो हमारे बैंकों को भी खाली करा दे। तो देखो रिस्क ना आपकी एक बहुत तगड़ी स्किल है इग्नोर करने की फैक्ट्स को। अगर आप फैक्ट्स को इग्नोर करेंगे, जस्ट सपोज आप ये वीडियो खत्म होने के बाद कहते हैं भाई मैं अपना डीमैट अकाउंट खोल रहा हूँ, खोलने के बाद आपने स्टार्ट कर दिया इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग, आपको ये तक नहीं पता कि ट्रेडिंग कर रहे हैं इन्वेस्टिंग, फिर आपके पैसे खत्म हो जाते हैं अकाउंट में से, तो कि फिर तो हम कहेंगे कि आपने इग्नोर किया है फैक्ट्स को। वो रिस्क नहीं है, वो आपने खुद ने रिस्क क्रिएट कर दिया है सिंपल चीज़ों में से। हम आगे आने वाली वीडियोस में सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 0 टू
डीपेस्ट ऑफ द लेवल ऑफ स्टॉक मार्केट। ठीक है, मैं आपका पूरे रास्ते में आपकी हेल्प करूंगा। आपको कोई भी क्वेश्चन, इनके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई माई वेरी बेस्ट टू आंसर।